और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम कैमरा एंड एनिमेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। मैं होम के बटन पे क्लिक करूंगा। 2D वायर फ्रेम से रियलिस्टिक पे जाऊंगा। यूसी एंटर करते हैं और यहां से डिस्प्ले एट यूसी ओरिजिन पॉइंट को अनचेक करके ओके करते हैं। सॉलिड में जाके तो मैं यहां से एक बॉक्स जो है तो ड्रॉ करता हूं। एक बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसमें कुछ मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से रेंडर में जाता हूँ और यहाँ से मटेरियल ब्राउजर पे क्लिक करके मैं कुछ मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके फेस को सिलेक्ट करें और मटेरियल जैसे कि यहाँ पे मैं ग्लासिंग मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे असाइन कर लिया। टॉप पे जो है तो मैं यहाँ से असाइन कर लेता हूँ इसको। असाइन शिफ्ट को प्रेस करके इसको रोटेट करें और इस फेस पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ से इसको असाइन कर लेता हूँ और शिफ्ट को प्रेस करते हैं। इस फेस पे मैं ये साइन कर लेता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करके इसके बॉटम में भी अगर आपने कोई साइन करना है तो बॉटम फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके और बॉटम में यहाँ से मैं ये साइन कर लेता हूँ। ओके, दोबारा से यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके, अब ये जो इसके बीच का एरिया ये असल में हमने मिरर अप्लाई किया, ग्लास अप्लाई किया। अगर आप देखना चाहिए ग्लास है कि नहीं तो मैं यहाँ से इसको देखें, पीछे वाला आपका सेंटर ये वाला एरिया नजर आ रहा है तो मीन इस पे ग्लास हमने मटेरियल अप्लाई कर लिया। इसके लिए आप यहाँ से सॉलिड में जाके तो आप एक यहाँ पे आप इस तरह का एक स्फीयर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लें ऐसा, और इस पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ ये मटेरियल, ये वाला। इसको हम मूव करते हैं यहाँ से उठा के मूव 3D मूव करते सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। ओके, अब देखें जरा, तो शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, देखें ये आ गया। इसको थोड़ा सा और मूव कर दें, 3D मूव पे क्लिक करके सिलेक्ट करें। थ्री डी मूव, ओके। अब अगर इसको रोटेट करके देखें, शिफ्ट को प्रेस करके और ये देखें तो इसके बीच में आ गई है।
ओके, अब हमें इस तरह करना है कि कैमरा अप्लाई करते हैं। तो कैमरे के लिए आप बस यहाँ पे देखें, तो रेंडर में आप बस यहाँ पे कैमरा एंड एनिमेशन है। सबसे पहले कैमरा पे क्लिक करेंगे, कैमरा पे क्लिक करें, करने के बाद जहां पे भी आपने कैमरा अप्लाई करना है आप कैमरे को क्लिक कर लें, और जहां पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वहां पे से क्लिक कर दें, एंटर कर दें। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आपको बता रहा है, लेकिन ये वायर फ्रेम है तो इसको मैं रियलिस्टिक पे क्लिक करता हूँ। अब देखें तो आपको कैमरा यहाँ पे आपको बता रहे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है। इसी को आप यहाँ से कैमरा को बढ़ाना चाहिए तो आप देखें बढ़ाएं यहाँ से, तो देखिए आपको यहाँ पे इस तरह बता रहे हैं, देखिए। तो आपको इसने क्लिक करें इस पे तो देखिए आपको कंप्लीट यहाँ पे बता रहे हैं कैमरा। इसी कैमरे को आप आगे मूव करेंगे, आप क्लिक करें, देखिए आप जूम करके आपको ज्यादा करीब से बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह कैमरा अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इस कैमरे को आपने रोटेट करके अपने पूरे से चारों के चारों साइड आप दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप इस तरह कैमरा अप्लाई करके आप उस पर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसे जो है तो टॉप व्यू में जाता हूँ, इसके कस्टम व्यू से मैं टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में आने के बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, REC, ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ से किसी एंगल, किसी एक एरिया से। उसके लिए BR एंटर करता हूँ, और यहाँ से लेकर BR, ओके। अब मैं यहाँ से दोबारा से इसको जो है तो SW आइसोमेट्रिक व्यू में आता हूँ, और यहाँ से अब मैं इसे इस तरह करूंगा, कैमरा अप्लाई करता हूँ, तो कैमरा पे क्लिक करूंगा, यहाँ से इस कॉर्नर से कैमरा ड्रैग करता हूँ, और यहाँ तक लेके आता हूँ, एंटर करता हूँ, कैमरे में देखते हैं तो कम बता रहे, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा दें, ओके, आप सही बता रहे हैं, ओके। अब हम इस तरह करना है कि इसी कैमरे के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करें, तो एनिमेशन मोशन पाथ पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन मोशन पाथ पे क्लिक करें, पाथ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पाथ पे क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट करें पाथ को, पाथ में यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, पाथ 1 का नाम देता हूँ इसको, और यहाँ से भी अगर पाथ सिलेक्ट करेंगे तो आप पाथ यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ से दोबारा यही पाथ सिलेक्ट करके पाथ 2 का नाम दे दें। यहाँ से ड्यूरेशन सेकंड जो आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, प्रीव्यू करके देखता हूँ कैसे ड्यूरेशन सेकंड, तो बहुत फास्ट जा रहा है, तो मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ कि इसका टाइम बढ़ा देता हूँ, 10 सेकंड कर लेता हूँ, प्रीव्यू करके देखता हूँ। तो देखिए पाथ टू पाथ चल रहा है, मेन कि अभी इसने सामने से हमें नहीं बताया यहाँ से, तो इसके लिए दोबारा से मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ से पहला मैं पाथ सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला पाथ सिलेक्ट कर लिया, पाथ 1, दूसरे का मैं पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, पॉइंट ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, पॉइंट 1। अब मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ, देखिएगा अब देखिए चारों साइडों से इसके बता रहे हैं, देख सकते हैं चारों साइडों से इसने बता रहे हैं। अब अगर इसी की जूमिंग आप कम कर दें, जैसे कि यहाँ पे इसकी जूमिंग बहुत ज्यादा है, मीन के आप बस यहाँ पे इसको आप बढ़ा दें, थोड़ा सा इस साइड से बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब दोबारा से मैं कैमरा अप्लाई करता हूँ, यहाँ से दोबारा से यहाँ से कैमरा अप्लाई करता हूँ इस पॉइंट से,
एंटर और इस पे क्लिक करके देखता हूँ। अभी सही बता रहे हैं यहाँ पे। ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, अब सही हो गया। इसको भी थोड़ा सा यहाँ से ओके, अब सही है। अब मैंने ये कैमरा सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ओके। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इसमें एनिमेशंस पे क्लिक करता हूँ और पहले बार फर्स्ट वाले का पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, पॉइंट 1, और दूसरे वाले का पाथ सेलेक्ट करता हूँ। फिर देखिए क्या इसी पॉइंट पे मूव करेगा, वो वहीं से मूव करे सेंटर से। इसकी ड्यूरेशन में यहाँ से देता हूँ जी 10। आप रिव्यू करके देखें, ये अंदर से देखें, कैमरा आपको अप्लाई करके अंदर से बता रहे हैं। फिर देख सकते हैं। जिस तरह अगर आप चाहते हैं नहीं पाथ हो, पहले का पाथ सेलेक्ट करें, इसका पाथ आ जाए, दूसरे का पॉइंट आ जाए। आप रिव्यू करके देखें जरा, देख सकते हैं। देखिए आप, तो ये आपको कैमरा यहाँ पे अप्लाई करके बता रहे हैं। तो इस तरह के आप कैमरा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप कैमरा जितने में, जिस तरह आप सिर्फ ओनली पाथ पाथ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जैसे कि मैं यहाँ से ओके, मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, CP एंटर, यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं जब कैमरे के लिए एनिमेशन अप्लाई करूंगा, मैं पाथ सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये वाला पाथ, दूसरे का भी पाथ सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब जब मैं प्रीव्यू करूंगा इसको, अब देखिए प्रीव्यू कर रहा हूँ, तो देखिए पहले इसको जूम करके सामने ला रहे हैं, फिर यहाँ से ये वाला एरिया ला रहे हैं, फिर इसके सामने वाला एरिया ला रहे हैं, फिर इसी तरह बस ये वाला एरिया सामने ला रहे हैं। एक बार फिर प्ले करके देखते हैं। पहले ये वाला ले आया, फिर इसके सामने वाला ऑब्जेक्ट को सामने करके ले आया, फिर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को, फिर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को, देख सकते हैं। और इसी तरह आप दो कैमरे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक आप बस यहाँ पे इस तरह ये बताएगा, दूसरा अंदर वाला यहाँ पे एरिया बताएगा, तो आप दो कैमरे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले का जो है तो पाथ सिलेक्ट करता हूँ और दूसरे का पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, तो वापस जैसे कि यहाँ से पहले का पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरे का पाथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप इनको अप्लाई करके देख लें। तो पाथ सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से ये वाला, दूसरे का पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करना, प्रीव्यू करके देख सकते हैं। उसके अलावा आप ओके करेंगे यहाँ से, तो आप फॉर्मेट यहाँ पे देखें बता सकते हैं कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए। जैसे कि मैं इसे करता हूँ 800 बाई 600 रेजोल्यूशन कर देता हूँ। रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स चलता रहेगा कैमरा। जैसे कि रिवर्स करके मैं आपको बताता हूँ, रिवर्स रिव्यू करता हूँ, तो देखिए रिवर्स करके चला आपको कैमरा, देखिए रिवर्स करके आपको बता रहे हैं।
और यहाँ से आप ओके करेंगे। करने के बाद आप इसी फाइल को सेव कर लें, जैसे कि डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल जो है रेंडर होके सेव हो जाएगी, जो कि मेरे पास यहाँ पे किसी भी वीडियो प्लेयर में ओपन हो सकती है फाइल। तो आप इस तरह अपने प्रोजेक्ट को बना के उसमें कैमरास वगैरह एडजस्ट करके, लाइटनिंग एडजस्ट करके, तो आप उसको रेंडर कर सकते हैं इसी तरह। तो आप देखें ये रेंडर हो रही है। थोड़ा सा टाइम लेगी रेंडर होने में। ओके, तो तकरीबन कंप्लीट रेंडर हो चुकी है। ओके, अब जहाँ पे रेंडर किया वहां से आप देखें डेस्कटॉप पे शायद मैंने किया, ये देखें, क्लिक करता हूँ इस पे मैं, तो ये वीडियो फाइल जो है तो मेरे पास VLC में ओपन करता हूँ तो VLC प्ले हो जाएगी। देख सकते हैं क्वालिटी इसकी मैंने अच्छी नहीं रखी थी, इस वजह से ही सही नहीं बता रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ से इस तरह अपनी फाइल को जो है तो कैमराज अप्लाई करके रेंडर कर सकते हैं। शो कैमरा पे क्लिक करेंगे, कैमरा हाइड हो जाएंगे। वापस लाना चाह रहे हैं, देखिए कैमरा यहाँ से हाइड हो चुका है। शो करेंगे तो वापस कैमरा आ जाएगा। तो ये एनिमेशन था, इसी तरह रेंडर करना चाहे रेंडर कर सकते हैं, एनिमेशन एंड मोशन पाथ। तो ये आपको तकरीबन समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।